तो हेलो गाइस, और कैसे हो आप सब। ये सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का, जो कि मेरी वीडियो में, और वहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने पहले वीडियो में ख़त्म किया था। तो हाँ, तो शुरू करते हैं अपने किसी। तो हमें कीरी और सुइची को बाहर बैठे हुए दिखाते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी तभी सुइची कहता है कि कल मेरे पिताजी ने तुम्हारे यहाँ पर विज़िट किया था। तभी कीरी कहती है कि हाँ, मैं बहुत डर गई थी उन्हें उनका प्रताप देखकर थोड़ा। तभी कीरी कहता है कि वो कुछ टाइम से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, और कीरी कहती है कि वो ऐसा इतना स्पायरल के लिए इतना एडिक्ट क्यों हो गए हैं, इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हैं स्पायरल को लेकर। और वो कहती है छोड़ो, उन्होंने मुझे मेरे डैड को आर्टिस्ट कहा, इसी वजह से वो आगे बढ़े और उनके लिए वो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा है उनसे। और कीरी कहती है कि मुझे इतना नहीं लगता कि ये कोई अजीब है इतना स्पायरल के अंदर होना, स्पायरल मतलब स्पायरल से इतना ऑब्सेस रहना। और कहती है कि वो मुझे लगता है ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें अलग अलग हैं, इनसे भी अजीब अजीब कलेक्ट करने की आदत है लोगों को, अजीब अजीब चीज़ें लाइक सिगरेट्स बट्स। तभी स्विची कहता है कि तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कितना अजीब, मतलब कितना एबनॉर्मल है ये ऑब्सेशन, कितना एबनॉर्मल बन चुका है ये ऑब्सेशन, कि उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया है और वो सिर्फ अब अपना समय पढ़ने में ही बिताते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते रहते हैं स्पायरल के ऊपर और घूरते रहते हैं। उन्होंने जितनी भी स्पायरल को कलेक्ट किया है उन्हें ही सिर्फ घूरते रहते हैं दिन भर। और जब जब भी कोई उसे देख रहे होते हैं स्पायरल को, तो इतना उसमें घुस जाते हैं कि आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है सब कुछ वो भूल जाते हैं, और वो किसी की सुनते भी नहीं हैं, कुछ भी कोई कह रहा हो। और उनकी आँखें राउंड एंड राउंड घूमने लगती हैं। लेकिन कीरी कहती है तो इसमें क्या अजीब है उनकी आंखों में। तभी तभी सूची कहता है कि वो ऐसे आम तरीके से नहीं घूमती है, वो अलग अलग आँख अलग अलग तरीके से घूमती है, और ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। उन्होंने वो बताता है कि उनकी राइट और लेफ़्ट आई अलग अलग दिशाओं में घूमती है, और बहुत ही अजीब तरीके से वो डरावनी लगती हैं। और कीरी कहती है कि ऐसा है क्या। और सूची बताता है कि जब लोग डिनर कर रहे थे तब उसके पिताजी बहुत ही उसके फादर बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसमें एक भी स्पायरल के पैटर्न की फिश केक नहीं थी उनके मीसो सूप में। और उसकी मदर जब इस सबको बता रही होती कि वो अब उनके यहाँ पर वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके पिता कहते हैं कि मैं फिश केक नहीं खा सकता बिना स्पायरल के मीसो सूप। और वो अचानक से उसमें अपनी चॉपस्टिक को घुमाने लगते हैं तेज़ी से, और उसमें एक गोल गोल वर्लपूल सा बना लेते हैं, और वो स्पायरल की तरह लगने लगता है थोड़ा थोड़ा। और वो कहता है कि जब भी वो नहाने के लिए भी जाते हैं तब भी वो पानी को घुमाते हैं बाथटब में, जैसे और वो वर्लपूल का पैटर्न ले लेता है। और तभी ये सब की बातें सुनकर कीरी हंसने लगती है। सूची कहता है कि इसमें क्या हंसने की बात है, और वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, और मैं भी नहीं करता, तुम सही हो। और फिर सूची कहता है कि तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं चलती और इस सबको देखने, और फिर तुम मुझ पर पक्का भरोसा कर लोगी ये सब क्या हो रहा है, और तुम भी इस टाउन को इतना ही हेट करने लगोगी जितना मैं करता हूँ। तभी कीरी कहता है कि मैं इस टाउन को क्यों हेट करूँगी। और कीरी कहता है कि मुझे लगता है क्योंकि इस टाउन की वजह से ही मेरे फादर बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तभी वो लोग स्विची के घर पहुंच चुके होते हैं, और उन्हें बहुत ही ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कि कैसे हो सकता है ये आवाज़ सुनाई देती है। और वो लोग, और फिर स्विची बहुत ही तेज़ी के साथ अंदर भागता है, और तभी वो देखता है कि उसके फादर और मदर आपस में लड़ रहे होते हैं। और उसके फादर उसे बताते हैं स्विची को कि उसकी मदर ने उसका पूरा कलेक्शन फेंक दिया है जो कि वो कलेक्ट कर रहा था इतने दिनों से। और उसकी मदर कहती है कि अब तुम्हें जाग जाना चाहिए, मुझे इस सबसे छुटकारा पाना था, और तभी आप वर्क पर जाओगे। लेकिन स्विची के फादर बहुत ही गुस्सा में होते हैं, और फिर स्विची के फादर कहते हैं अच्छा तो अब वो चला गया, और वो सब चला गया। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे कोई परवाह भी नहीं है इस चीज़ की, और वो कहते हैं कि मुझे अब इन सब को कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम खुद से ही स्पायरल्स बना सकते हो। और वो कहते हैं कि तुम ज़रूर देखोगे अब कि अब मैं कैसे अपनी बॉडी से स्पायरल बनाता हूँ। और तभी वो अपना चश्मा हटाते हैं और बताते हैं कि ऐसे, और उनकी एक आँख राइट साइड मुड़ चुकी होती है, और दूसरी जो लेफ़्ट आई होती है वो अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, और राउंड राउंड घूमने लगती है, और वो हंसने लगते हैं। और ये सब को देख के कीरी बहुत ही डर जाती है। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कि बहुत दिन बीत चुके होते हैं इन सब के बाद, और सूची ने
और फादर के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की थी। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीरी के पिता उससे कहते हैं क्या तुम इस बॉल को जो कि साइटो ने मंगाया था, जो कि साइटो उसके सुची के फादर हैं, उन्होंने मंगाया था, क्या तुम उसके घर पर दे आओगे? तो कीरी कहती है हाँ हाँ कीरी सोचती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सुची का घर दिखाया जाता है। और फिर जैसे ही वो अंदर एंटर करती है वो कहती है क्या कीरी यहाँ पर है तुम? तभी हमें दिखाए जाते हैं कि सुची के पिता को दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि सुची अभी बाहर है। कीरी कहती है कि मैं तो बस इस चीज़ को आपको डिलीवरी करने आई थी जो आपने ऑर्डर किया था। और वो कहते हैं अच्छा स्पायरल बॉल? और वो कहते हैं हाँ लेकिन अब मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कीरी कहते हैं क्या? और उसके फादर बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अब मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्पायरल को खुद बुला सकते हैं अपने ज़रिए। और वो कहते हैं देखो मुझे। और वो अपनी जीभ निकालते हैं और इतनी बड़ी जीभ निकालते हैं और उसी से स्पायरल का पैटर्न बना लेते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक दवाई का। हाँ, और इस सब को देखने के बाद कीरी सब कुछ चिल्लाती है और उसको ऑर्डर को वहीं पे फेंकती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उनके यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और वो बताता है कि जो आपने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। और सुची के फादर कहते हैं थैंक यू ऑर्डर के लिए, और वो इतनी देर से इसी का इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ दिन बीत जाते हैं और सुची के फादर मिस्टर साइटो गुजर चुके हैं और उनका फ्यूनरल चल रहा होता है। और सुची कीरी से कहता है कीरी क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरे पिता कैसे मरे? और वो बताता है, कीरी कहती है कि वो तो सीढ़ियों से गिर गए थे ना। तभी सुची बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो बस मैंने सब लोगों को बताया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और वो बताता है क्योंकि ये पिता बहुत ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहे थे। बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे, इसी वजह से वो लोग जब हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर से इस सब के बारे में जानकारी लेने, और उन्होंने वो सब राज़ी हो गए थे कि वो उसके पिता को हॉस्पिटलाइज कर देंगे उस रात। बट उन्होंने उन्हें नहीं ढूंढा, पूरे घर में ढूंढ मारा लेकिन वो नहीं मिले। और जैसे ही उन्होंने एक कमरे में एक गोल सा डब्बा देखा और जिससे उन्होंने कभी नहीं देखा था पहले, बीच में पड़ा था जहाँ पर वो स्टडी करते थे। और फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसे धीरे से खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि सुची के फादर उसमें स्पायरल की शेप में उनकी बॉडी बनी होती है। और पता नहीं उन्होंने कैसे ये बनाया, लेकिन बहुत ही अजीब था। और सुची बताता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बस मुझे ये पता है कि उन्होंने कैसे ना कैसे करके उस टब में अपने आप को अंदर डाला और अपने आप को स्पायरल का शेप दे दिया और उन्होंने अपनी बॉडी को क्रश किया और वो ऐसे ही मर गए। और तभी हमें आवाज़ सुनाई देती है कि देखो देखो कि स्काई में अब क्या है, आकाश में देखो क्या हो रहा है। ऊपर इशारा करते हैं सब लोग और यहाँ पर ही ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा इसके लिए आपको कमेंट कर देना आप, और मैं इसकी अगली वीडियो ला दूँगा। यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। तब तक के लिए सायोनारा।